बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 11th का वेक्टर जो चैप्टर था उसका एक और टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, और इसी के आधार पे आगे चीजों को हमको पढ़ना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको चीजों को समझने के लिए, है ना। जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज के जो चीजें रहेंगी या वेक्टर्स रहेंगे, उसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में लगेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। ओके, कोई भी वेक्टर जिसको हमको कुछ इस तरह से दिया हो कि वो जो है वो ऑब्लिकली लग रहा हो, ये मान लेते हैं वेक्टर ए क्या कर रहा हो, एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा हो, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए दिया। ठीक है, तो इस वेक्टर ए को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना। ठीक है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में क्या करेंगे बच्चों, स्प्लिट करेंगे, उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मान लेते हैं यहां पर कुछ हाइट होगा इसका, है ना। तो अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ करें लाइक दिस, ठीक है, इसको आगे बढ़ा देना ऐसे, इसको दे देते हैं नाम m, तो इसको नाम दे देते हैं p। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे बच्चों, जो वेक्टर या बोलेंगे जो कंपोनेंट है ना, हमने बोला था आपको कि जब भी किसी चीज को डिस्प्लेस मतलब क्या हो, स्केलर से वेक्टर बनाना हो, उसमें हम आई कैप या यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बताया था एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको हम अगर एक्स माने और वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको अगर ए वाई माने बच्चों, ठीक है, ये क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इस केस में अगर हम इसको माने तो हम इस तरह लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में जब लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो भाई उसका इधर वाला पोजीशन है, ये इसका पोजीशन है, तो पोजीशन में अगर हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो हमारा वेक्टर बन जाएगा। तो हम उसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर दो एक वो दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इससे क्या निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का, जब हमको जो वेक्टर है वो दो एक्सिस के फॉर्म में दिया हो। अगर वेक्टर तीन एक्सिस के फॉर्म में दिया है तो हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इस ट्रायंगल लेते हैं PMO में, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं PO में, ठीक है, तो साइन थीटा पता निकाले बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, जैसे ये AY है उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा आपका AY, तो परपेंडिकुलर अपॉन, है ना, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, PM अपॉन हाइपोटेनस कौन है, OP। तो साइन थीटा बराबर क्या निकला, PM बाय OP। ठीक है, यहां से अगर हम PM का वैल्यू निकालें बच्चों तो क्या निकलेगा, OP साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये PM का वैल्यू कितना है, AY। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू OP के लिए कितना लेंगे, A साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया इसके लिए।
अब अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा निकालेंगे बच्चों तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा OM बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस OP, ठीक है। तो यहां से अगर हम करेंगे तो OM इज इक्वल्स टू OP cos थीटा निकलेगा, ठीक है। तो OM जो है, OM देखिए, OM के वैल्यू कितना है, वेक्टर OM का वैल्यू कितना निकल गया, कंपोनेंट ऑफ A, वेक्टर A along x एक्सिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा A cos थीटा, ठीक है। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि कोई भी वेक्टर अगर इस कंडीशन में आपको दिया हुआ है तो जो वेक्टर मतलब जो इसका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होगा, उसको हम लिखेंगे A cos थीटा, ये क्या हो जाएगा A cos थीटा, और ये वाले के लिए हम लिख सकते हैं A sin थीटा, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे बच्चों, और इसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ही क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्या होगा ये, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along x axis is equals to A cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along y axis is A sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारी चीजों में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि sin थीटा cos थीटा कैसे लेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अगर ये वाला जो थीटा है उसको यहां पर बना देते, यहां पर, तो इसमें जो है वो क्या हो जाता, cos हो जाता, और ये वाला क्या हो जाता, sin। तो ये थीटा जिसके साथ बनेगा उसके साथ cos थीटा याद रखने के लिए, और जिसके साथ नहीं बना है उसके साथ क्या लगेगा, sin थीटा लगेगा, ठीक है। तो नोट कीजिए, इसको काम का है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल्स टू 40, नहीं इसको जो है हम करते हैं 30 न्यूटन, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक फोर्स लग रहा है ऑब्लिकली, क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री ऐसे, ठीक है। तो हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे ड्रॉ किए थे वैसे ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से हमारा जो फोर्स लगेगा ये है ना, वेक्टर F है, तो ये हो जाएगा वेक्टर F, ठीक है, क्योंकि उसका डायरेक्शन होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर बनेगा थीटा, कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, है ना। तो मैंने आपको बताया था जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है उसके लिए, तो ये F को कंपोनेंट में करना है, तो ये क्या हो जाएगा F cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा F sin थीटा, ठीक है। ये हो गया F cos थीटा, F sin थीटा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम निकालने जाएं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट की बात करेंगे बच्चों, तो क्या होगा आपका F cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू, F पे जगह रखेंगे 30 न्यूटन है तो, और cos 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको पता है cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, इसको कट कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो हमारा ये कितना निकलेगा, 15√3 न्यूटन। ये कैसे लग रहा है, अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इसी तरह से वर्टिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा F sin थीटा, F के लिए रखेंगे 30 sin 30 डिग्री, ठीक है। और sin 30 का वैल्यू कितना हो जाए बच्चों, 1/2, तो 30 into 1/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो 30 न्यूटन का फोर्स जो है ना, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं ऐसे फोर्स लगा के, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि F√30 जो है वो हॉरिजॉन्टल लगेगा, और यहाँ पे जो है वो 50, इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 15 न्यूटन, और इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 15√3 न्यूटन। ये इसके क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए, किसके, जब फोर्स ऑफ 30 न्यूटन से हम किसी भी चीज को ऑब्लिकली खींच रहे हैं।
तो याद रखेंगे बच्चों, कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर ऑब्लिकली लग रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अभी ये चीजें आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोलता है कि एक रोलर है जिससे हम पिच पिच बनाते हैं, छोटा सा रोलर है जिसको घुमाते हैं, ठीक है, उसको बोल रहा है कि खींचना आसान होता है एज कंपेयर टू धकेलना, क्यों, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसी रोलर का, मान लेते हैं ये रोलर का फ्रंट वो है जहां से हम देख रहे हैं उसको, ठीक है। अब इसमें जो है क्या करना है हमको, या तो इसको खींचेंगे, ठीक है, ये उसका हैंडल, ठीक है, या उसको क्या करेंगे, धकेलेंगे। तो मान लेते हैं ये ऐसा, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि इसको खींचना आसान होता है एज कंपेयर टू धकेलना। तो मान लेते हैं हम पहले उसको धकेल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो पुश करेंगे तो हमारा जो फोर्स है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रहे हैं, मान लेते हैं ये थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, थीटा डिग्री बना रहा है वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये नीचे वाला कौन हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, है ना, जो हमारे हाइट से छोटा है, ठीक है, तो उसको जब हम पुश कर रहे हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, ये एफ साइन थीटा इसके वेट के साथ, इसका वेट जो है वो कहां लग रहा है, नीचे, mg, है ना। तो ये इसके वेट के साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसके कारण से हमको एट द टाइम ऑफ पुशिंग क्या होता है, ये हैवी लगता है। बट जब हम इसको क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, हमारा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा हो, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर अगर थीटा बनाते हैं, है ना, और एक कंपोनेंट होगा इस तरह से, है ना, इसको इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे फोर्स ये थीटा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो कौन होगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ साइन थीटा और जो वेट है उसका वैल्यू क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी कारण से ये जो आपका एफ साइन थीटा है वो इस रोलर को थोड़ा सा लाइटर फील कराता है। इसी कारण से हम आसानी से चीजों को क्या कर पाते हैं, खींच पाते हैं, मतलब इस रोलर को हम खींच सकते हैं। तो याद रखेंगे, जब हम धकेलते हैं, पुश करते हैं, तब एफ साइन थीटा जो है वो क्या करता है, वेट के साथ ऐड हो जाता है, इसलिए रोलर हमको भारी लगता है। बट एट द टाइम ऑफ पुलिंग क्या होता है, एफ साइन थीटा और जो इसका वेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण से इसको कुछ अमाउंट में हल्का लगता है। इसी कारण से हम इसको आसानी से क्या करते हैं, खींच पाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस यही था डिस्कस करने अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो थ्री डायमेंशनल भी होता है बच्चों। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है जो थ्री डायमेंशनल है, तो हम उसको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, अलग, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मेनली आपके सिलेबस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो एफ कॉस थीटा और की फॉर्म में निकलेगा। क्या करेंगे, एक फोर्स को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो है वो क्या है, अबाउट तीनों एक्सिस में जब हम उसको क्या रिप्रेजेंट करना हो, उसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन करना, तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप हम आसानी से लिख सकते हैं। ये किसके लिए होगा, थ्री डायमेंशनल के लिए, ठीक है। अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये जो है इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर फॉर्म रहेगा, ये मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, फिर चीजें और सीधे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हमको बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। जब हम बात करेंगे इस तरह से हमको दिया, तो हम पहले मान लेते हैं लेट वेक्टर a इज इक्वल टू, इसको हम
इस तरह मान लेते हैं, स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक है। ये आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, है ना। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा बच्चों, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू a, है ना, और ये निकलेगा रूट ओवर इसके कोफिशिएंट। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा रूट ओवर 15, ठीक है। ये क्या निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो कैसे निकालते थे यूनिट वेक्टर, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही होता था, ठीक है। तो अगर हम यहां पर निकालें ए कैप इज इक्वल्स टू, इसमें देखिए वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, रूट ओवर 9 4 13 14 लिख दिया मैं, 9 4 13 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 14, ठीक है। यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये हम इस तरह से, हमको बोला था मैग्नीट्यूड, तो ये निकल गया मैग्नीट्यूड। आप इसी तरह से निकालेंगे, ये निकला इसका यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इस डायरेक्शन इतना, इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे फिर से एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। इसके पहले जब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा था तो उसमें हमने ये बताया था कैसे उसको जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर हमको दिया हुआ है तब हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर से वही टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, पहला है वेक्टर ए जिसके बराबर हमको दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ये दिया हुआ है ए जेड के कैप, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर बी दिया है हमको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या क्या होगा, ठीक है। याद रखेंगे जिसका हमने देखा था जो जैसे होगा वैसे जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के वाले के साथ ही क्या होगा, ऐड होगा। ए एक्स प्लस बी एक्स ये हो जाएगा आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई, इसका हो जाएगा किसके साथ, जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ठीक है। अभी किसके हो जाएगा, अबाउट कैप, ठीक है। तो हम जनरली रिजल्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो इसका रिजल्टेंट अगर हम आर माने तो इसको क्या मानेंगे, आर एक्स, ये हो जाएगा आर वाई और ये हो जाएगा आर जेड, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्स वाई जेड वाले को आसपास में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस ये इतना ही था कि एक्स एक्स वाला एक्स के साथ जुड़ेगा, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमको दिया हुआ है वेक्टर a इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b इज इक्वल्स टू दिया है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब हमको निकालने बोला है क्या, कि यहाँ पर बोला है कि a प्लस बी निकालिए, मॉड ऑफ a प्लस बी निकालिए, प्लस है, और उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग a प्लस b, ठीक है। तो हम जब पहले सॉल्व करेंगे a प्लस बी के बारे में, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू कितना निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो सीधा सीधा लिख देते 3 प्लस 1 आई कैप प्लस यहाँ पर देखिए 2 और वहां पर 1 है प्लस 1, ये हो जाएगा j कैप, है ना। अब प्लस लगा देंगे तो ये -1 -1 k
k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ऐसे, ठीक है ना। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस ले, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पर -2 आएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये निकल गया a प्लस बी। अब हमको निकालना है मॉड ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो अगर यहां से निकाले जाएंगे तो इसको क्या कर देंगे इस तरह से, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू कितना निकलेगा, √29, ठीक है। अब हमको बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर, है ना। तो a प्लस b, है ना, इसके लिए हमको क्या निकालने बोला है, यूनिट वेक्टर निकालने बोला है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये वाला वेक्टर a प्लस b, है ना, और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ a प्लस b, ये इस तरह से, ठीक है। तो आप वैल्यू रख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कितना है, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और नीचे में कितना है, √29। इतना ही आसान है, ठीक है। जो जो आपको करने बोला है a प्लस बी निकालेंगे, ये निकाल लिए, a मॉड निकालने बोला ये निकाल लिए, उसके बाद क्या करना है, इसमें आपको सॉल्व करना है। यूनिट वेक्टर निकालना आपको बहुत आसान है, ये आपको आना ही चाहिए काम का है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया अबाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बच्चों, और साथ ही साथ उस तरह के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के एडिशन को भी देखा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें जो है वो समझ में आई हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगले चैप्टर में हम फोर्स पढ़ेंगे, उसमें भी जरूरत पड़ेगा, है ना। हमको बैंकिंग ऑफ रोड में भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारे, जो क्लास 12 में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में भी जरूरत पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए अच्छे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू।